हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सही वे नारे ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर मेंढक दिया है, सांप दिया और मछली दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्दों को ध्यान से देखना है और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंढक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मेंढक का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है सांप। अब सांप का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बनाया है कि इनका सांप से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक और सांप का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर सांप का डायग्राम मेंढक से अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मेंढक और सांप का डायग्राम बना लिया है, इनका मछली से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मेंढक का मछली से और मछली का मेंढक से तो कोई भी संबंध नहीं है, और यहाँ पर सांप और मछली का भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर मछली का भी डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यानी ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारी दूसरी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हमें इस आकृति का अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक और देखना है कि यहाँ पर कौन सा जो संख्या है जो कि नेता और भारतीयों के अंदर है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमें वही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो गायक का क्षेत्र दिया वो सभी अपने आप में क्या होंगे, यहाँ पर सभी की सभी जो जितनी भी संख्या वो सभी की सभी गायक होंगे अपने आप में। ठीक है, और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी संख्या दी वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो नेता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो भी संख्या दी है वो सभी के सभी अपने आप में क्या है, भारतीय। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर मैं टाइप वाइज क्लियर करवा दूंगा, तो आपके एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हर टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताऊंगा और आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई मेरी ओर से तरीका नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा तरीका लगाऊंगा जो कि हर प्रश्न पे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं प्रश्न क्या कह रहा, तो आप कहोगे प्रश्न कह रहा कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर गायक नहीं है का, तो गायक के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी हमें क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर गायक नहीं कहा। तो गायक के अंदर ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको हम हटा देंगे क्योंकि गायक नहीं कहा, तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमने गायक वाला हटा दिया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि नेता और भारतीय दोनों के अंदर है। तो आपको 6 तो केवल नेता है, 7 केवल भारतीय है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 5 जो कि दोनों के अंदर है। तो जो 5 है वो भारतीय है और नेता भी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे 5 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमें यहाँ पर एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें संख्या दी और जब भी आपको संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, या संख्या अचानक से बढ़ रही है, क्या हो रहा है ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको मैं हर टाइप का क्लियर करवा ही रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि टाइप वाइज में आप पूरा रीजनिंग सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर संख्या सभी की सभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है। जिससे अगर हम यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो 4 किसका वर्ग है, तो 4 हमारा 2 का वर्ग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 16 की बात करते हैं तो आपको पता है 16 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 4 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 64 की बात करते हैं तो 64 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 64 हमारा 8 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 256 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 16 का वर्ग है। किसका है, 16 का। अब यहाँ पर पैटर्न को देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले 2 का वर्ग और उसके बाद 2 के बाद 4 का वर्ग, मतलब 2 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 4 के बाद 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 4 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। फिर यहाँ पर 8 के बाद 16 का वर्ग, यानी यहाँ पर भी 8 का 2 गुना करके अगली संख्या का वर्ग किया है। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर संख्या को बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 16 का भी 2 गुना करेंगे और अगली संख्या का वर्ग बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 16 का 2 गुना होता है 32। कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग कर लेंगे। अब 32 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 32 का वर्ग होता है 1024। कितना होता है, 1024। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 1024 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न को समझना है कि पैटर्न कैसा है और उसी तरीके से अगली संख्या को बताना है। बस आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। अब ये हमारे पास कौन सी लेटर वाली श्रृंखला है। ठीक है, देखिए इस वीडियो के बाद भले आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, किसी भी बुक से उठा के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश कर लीजिए, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर लेटर वाली श्रृंखला है और लेटर वाली श्रृंखला में आपको पता है एक-एक लेटर को देखना है, ठीक है? जिससे क्या करना, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए के बाद एफ कैसे लिखा है और एफ के बाद के और के बाद फिर हम अगला लेटर बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए से हम क्या करेंगे, एफ की ओर जाएँगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो एबीसीडी में एक नंबर पे आता है ए और एफ 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, आप कहोगे प्लस 5 हुआ है, ठीक है? उसी तरीके से और आगे जाएँगे यहाँ पर एफ से के को, तो यहाँ पर एफ 6 नंबर पे, के 11 पे, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। अगर इस पैटर्न के हिसाब से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 5 ही कर लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, प्लस 5। तो के 11 नंबर पे प्लस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है, ठीक है? अब इनके लेटर यानी कि प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगी तो वो भी मैं आसानी से करवा दूंगा, ठीक है? एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी स्पेशली, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा पहला लेटर क्या होगा, पी होगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो केवल ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? पैटर्न के हिसाब से सही होगा, लेकिन फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर एम से क्यू की ओर जाएंगे, तो आप कहोगे एम हमारा 13 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, यानी 13 से 17, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे 13 से 17, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर क्यू से यू, क्यू हमारा यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो 17 से 21, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस। और अब अगले से अगला लेटर बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यू 21 नंबर पे 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25, और 25 नंबर पे आपको पता है वाई आता है, तो यहाँ पर वाई भी दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो रहा है। और भी हम चेक कर लेते लास्ट वाला। अब यहाँ पर वी से एक्स की ओर जाएंगे तो वी एक्स, मतलब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर प्लस 2 है, ठीक है? कितना है, प्लस 2। और एक्स से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 2। तो अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी प्लस 2 कर लेंगे, तो जेड से अगला प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप सीधे ही प्रश्नों में, जैसे हमने यहाँ पर पी को देखा था, ऐसे लगा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी मैं यहाँ पर पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी ये हमारी श्रृंखला की तीसरी टाइप है, ठीक है? इस टाइप की भी श्रृंखला परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपको पता है 100% जो प्रश्न मैं सोल्व करवा रहा हूँ उस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी। बाकी जो तरीका है, जो लॉजिक है वही लगेगा, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर सारी लॉजिक आपको बता दूंगा, तो बाहर से कौन सी लॉजिक आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब ऐसी वाली श्रृंखला को जब भी आपको सोल्व करना है, या तो आपको देखना कि रिक्त स्थान से पहले कौन सा लेटर लिखा है और कौन कहाँ पर रिक्त स्थान है, या फिर गिन क्या पेयर भी बना सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रिक्त स्थान पी के पहले है, तो हम पी के पहले कौन सा लेटर लिखा ये देख लेते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर पी के पहले क्यू लिखा है, यहाँ पर भी क्यू लिखा है, ठीक है? इसमें प्लस माइनस भी होता है सीरीज में, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है, इसका मतलब हम वहां पर भी क्यू को भर लेंगे, ठीक है? तो ये हमने क्या किया, क्यू को भर लिया। उसके बाद अब देखिए और कहाँ पर लेटर है, तो आपको क्यू के बाद हमारे पास रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर देखिए, क्यू के बाद यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, पी को भर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, पी को भर लिया, ठीक है? यहाँ पर हमने पी को भर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर इन लेटर को देखिए, तो आपको यहाँ पर एक पेयर बनती हुई दिखाई देगी, जिससे यहाँ पर देखिए QPSR, यानी यहाँ से हमें पेयर बनती हुई दिखाई दी है। QPSR ये हमारी पेयर बन चुकी है और सारी पेयर समान बनना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए QPSR, यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है? QPSR यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। QPSR यहाँ से एक और पेयर बनी QPSR, ये हमने यहाँ पर क्या करा, सभी की सभी लेटर को भर दिया है। अब पेयर को देखिए, तो पेयर में आपको पता है यहाँ पर भी QPSR, यहाँ पर भी QPSR, यहाँ पर भी QPSR, यहाँ पर भी QPSR। इसका मतलब ये है कि हमें श्रृंखला क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है, ठीक है? तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने क्यू को भरा, फिर हमने यहाँ पर पी को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा, ठीक है? फिर लास्ट में हमने आर को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर QPSR हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। आप इस वीडियो के बाद भले ही सोल्व करके देख लीजिए किसी भी बुक में प्रश्न को उठा के। अब देखिए, प्रश्न हमारा 6 नंबर का दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, यानी ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना कि सबसे पहले 7 और 50 का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर संबंध बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो एनालॉजी के प्रश्न को हम जब भी सोल्व करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस जगह दिया है, ठीक है? जिसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली संख्या को कोशिश करते हैं पता करने की, ठीक है? इस वाली संख्या से, या फिर हम इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 50 हमारे पास बड़ी संख्या इधर, और इधर भी 122 बड़ी संख्या है, यानी यहाँ पर छोटी संख्या, तो क्यों ना हम इसका वर्गघन कर लेते 50 लाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इसका वर्ग करते तो आपको पता है 7 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 49। कितना होता है, 49 से
अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 50, यानी 50 बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 हो जाएंगे। ठीक है, कि सेम तरीके से ये भी किसी वर्ग का +1 है क्या, तो आपको हो गए यहाँ पर अगर हम 11 को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 11 को रखेंगे और 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में +1 करेंगे जिससे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 122 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 122 हो जाएंगे। ठीक है, और 122 यहाँ पर है, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो संबंध है वही संबंध हमने यहाँ पर पता किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 11। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा कौन सा है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब हमने संख्या वाला कर लिया, लेटर वाला कर रहे हैं, ये भी आपको पता है लेटर वाला 100% परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप पूछी जाती है जो कि शब्द एनालॉजी, तो वो भी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें लेटर एनालॉजी दिया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है। ठीक है, याद रखना एनालॉजी में समानुपात मिले तो आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है। कुछ टीचर आपको ये बताते थे कि आप इसका और इसका देखिए, इसका बताइए, लेकिन नहीं, ऐसे में प्रश्न गलत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रिलेशन देखना, फिर सेम तरीके से यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर कोशिश करिए, या तो अल्फाबेट में प्लस माइनस हुआ होगा एक एक, या फिर यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, या फिर उन्हीं लेटर को पलटा के क्रॉसिंग मेथड में कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, अनडेटेड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वही लेटर जो दिखाई दे रहे, जो लेटर यहाँ पर है, यानी यहाँ पर लेटर सेम दिखाई दे रहे, बस हमें यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ADED, जो ATED लिखा है, ठीक है, इतना सा लिखा हो, इतना यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, यानी जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में 4 को आगे कर दिया, और यहाँ पर जो फर्स्ट के 3 है उनको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया था, इस वाले को यहाँ पर लिख दिया और इन वालों को यहाँ पर लिख दिया। क्यों ना हम भी लास्ट के 4 को पीछे लिख के सेम तरीके से बताते, जैसे यहाँ पर लास्ट वाले 4 को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, आर के बाद ई हो गया, ई के बाद सी और यहाँ पर टी, ये हमने फर्स्ट में 4 को लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट वाले 3 को पीछे लिख लेंगे, तो COR सेम तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कितने सेम तरीके से, तो यहाँ पर रेक्ट कोर, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको लेटर वही मिले तो बस आपको क्रॉसिंग मेथड करना कि कुछ न कुछ घुमाकर लिखा होगा, बाकी प्लस माइनस का भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब अपनी ओर से सोल्व करके आप मुझे भी ये बताना लास्ट में कि हमने इतने प्रश्न को सोल्व किया, ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, या फिर आप इस प्रश्न का लेवल बढ़ाइए, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न हमें 8 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, तो ये हमारा शब्द एनालॉजी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया, तो हम क्या करेंगे, इससे इस वाले को संबंध का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया, तो चूहे और बिल्ली, इनका संबंध क्या है हमें ये देखना है। तो चूहे और बिल्ली, आपको पता ही होगा चूहे और बिल्ली क्या है, तो जैसे यहाँ पर चूहे बिल्ली, यानी जो चूहा है, ठीक है, चूहे को कौन खाता है, तो आप कहोगे बिल्ली खाती है, तो उसका यहाँ पर संबंध देख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि खाने वाला, यानी चूहे को बिल्ली खा जाती है, चूहे को बिल्ली खा जाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन खा जाता है, यानी कि मक्खी कौन खाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर प्राणी, मकड़ी या घोड़ा या चूहा, तो आप कहोगे मकड़ी को, सॉरी मक्खी को कौन खाता है, मकड़ी खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है। देखिए एनालॉजी तो बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर तरीके और टाइप पता होना चाहिए और लॉजिक पता होना चाहिए। और आपको मैं यहाँ पर अगर तीनों टाइप के करवा रहा हूँ तो आपको पता है हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और टाइप के मिलेंगे, तो आपका और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेरे को दूसरे से कोई पता नहीं कि वो कैसे बताते, लेकिन मुझे पता है कि रीजनिंग अगर अच्छी करना है तो टाइप वाइज क्लियर करना चाहिए, उससे आप कभी भी कैसी भी कोई सी भी एग्जाम में बैठोगे आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब आपको भिन्न वाला, असंगत वाला भी 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, चाहे आपको वहां पर लेटर देंगे, चाहे आपको संख्या देंगे, या फिर आपको वहां पर शब्द दे सकते हैं। इसकी भी 3 टाइप आती है और तीनों टाइप को आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करूंगा। अब मैं यहाँ पर देखिए, जब भी आपको लेटर वाले मिले तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उनको संख्याओं में लिख लेना है, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यानी जिससे अगर हम इनको संख्याओं में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पता है 1 है, फिर 2 है, 3 है, ये 4 है, यानी सीरियल नंबर है। इधर भी देखेंगे तो 1 है, 2 है, मतलब सॉरी यहाँ पर कितना है, तो आप हो गए यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर है। यहाँ पर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर है। यहाँ पर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। इस सभी के सभी लेटर में सीरियल नंबर ही लिखा है, तो यहाँ पर हम अलग कैसे बताएं फिर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेटर पे करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और यहाँ पर 4, ये सीरियल नंबर है। और इसके भी देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7 और 8, और इसके भी सीरियल नंबर ही हो रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 9,
उसके बाद 10 और 11 और 12 यहाँ पर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सीरियल नंबर है। अगर इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी है 16, उसके बाद 17, उसके बाद यहाँ पर 18, उसके बाद 19, यानी यहाँ पर भी सारा के सारा क्या है, सीरियल नंबर ही है, कोई माइनस प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर सीरियल नंबर है। तो फिर हम यहाँ पर असंगत यानी कि विषम कैसे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक को समझना, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में फंस सकता है और आप यहाँ पर छोड़कर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर केवल की केवल व्यंजन वाले लेटर है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर व्यंजन वाले लेटर है। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी सॉरी इसमें सवर वाला लेटर है, ए है सवर, इसमें भी ई सवर है, ठीक है, सवर वाला ये भी ई सवर है, यहाँ पर आई भी सवर है, यानी इनमें आपको पता है यहाँ पर हमें सवर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर एस में सवर लेटर कोई भी नहीं है, सारा की सारा व्यंजन है, तो ये इन तीनों से अलग है। तो वोवल और कॉन्सोनेंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इन तीनों विकल्प में क्या है, तो आपको सवर है, इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, लेकिन यहाँ पर सारे लेटर व्यंजन है, तो यहाँ पर हमारा यही वाला इनसे असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्पों का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर संख्या वाला, ठीक है, और संख्या वाला भी 100% आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, कोई सी भी एग्जाम, तो चाहे आप रेलवे की दो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की दो, एमपी कांस्टेबल की दो, चाहे एसएससी की दो, आपको ये प्रश्न देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमन लिया हूँ, तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप बताइए, अगर आपको एक क्लास से सारी एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो आप दूसरी जगह क्यों जाओगे? क्योंकि मैं आपको एक ही क्लास से सभी, क्योंकि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक ही वैकेंसी का फॉर्म डाला होगा, आपने कहीं मल्टीपल वैकेंसी का फॉर्म डाला होगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सभी का कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर संख्या दी है, और संख्या आपको पता है अगर बड़ी संख्या 2-3 लेटर संख्याओं में है, तो हम देखते हैं कि वर्ग लिखा है, घन लिखा है, या सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर वैसा कोई भी यहाँ तो ना तो वर्ग दिखाई दे रहा, ना घन दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी ना वर्ग ना घन, यहाँ पर भी ना वर्ग ना घन, यहाँ पर भी वर्ग ना घन, वर्ग घन तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम विषम तो बड़ी संख्या तो देख नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते, देखने का तरीका सोचिए। अब क्या करना है आपको पता है, या तो हम डिजिट योग करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 5 6 11 11 4 15, यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। इसका योग करेंगे तो 8 7 15 15 अच्छे कितने होते हैं, तो आपको हो गए 21, यहाँ पर कितना हो रहा है 21, इधर यहाँ पर करेंगे तो 3 4 7 7 5 12, यहाँ पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। यहाँ पर करेंगे तो 3 2 6 सॉरी 3 2 5 5 1 6, यहाँ पर कितना हो रहा है 6 हो रहा। अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जहाँ पर हम अलग बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ने पर हमारे पास 2 संख्या सम आए और 2 संख्या हमारे पास विषम आए, तो यहाँ पर हम अलग भी नहीं बता सकते। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और देखिए थोड़ा सा तरीका समझिए, लॉजिक को देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4, मतलब यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर देखिए 8 के बाद 7 7 के बाद 6, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर देखिए 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, मतलब यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है +1 है, ठीक है, इसमें प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 के बाद 2 मतलब -1, 2 के बाद 1 मतलब यहाँ पर भी -1, यानी आप कहोगे यहाँ पर असंगत कौन सा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, ये हमारा इनसे अलग है। बाकी इन तीनों में आपको पता है यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, लेकिन यहाँ पर +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप लॉजिक को समझ लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कर रहे। यहाँ पर अभी आपको शब्द वाला दिया है, ठीक है, नहीं आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक अलग है जो कि असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गीता दिया है, कुरान दिया है, रामायण दिया और महाभारत दिया है, इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, अपनी ओर से देखें कि कौन सा अलग है, ठीक है। बाकी देखिए रीजनिंग तो इतनी सरल है कि आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर कई सारे अलग अलग प्रकार के वीडियो डाले तो आप देख सकते हो।